बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। आज के लेक्चर में हम जस्ट कुछ बेसिक टर्म्स हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में वो सीखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास है मिनरल्स, ओर्स, गैंग, ये सब टर्म्स और मेटल्स। आज आपने डिफरेंस लाजमी सीख लेना है ओर्स और मिनरल्स में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मिनरल्स क्या होते हैं? जिनका ओरिजिन रॉक होता है ना, जो ज़ेरे ज़मीन हम निकालते हैं, वो मिनरल्स हैं हमारे पास। जैसे सोडियम क्लोराइड भी हमारे पास एक मिनरल है, वाटर भी एक मिनरल है हमारे पास। द सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस विच कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स इन द कंबाइंड स्टेट। तो जो ज़मीन के सरफेस के नीचे से हम निकालते हैं और जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, मतलब उनके साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, उनको मिनरल्स कहते हैं। ठीक, अभी नेक्स्ट मैं आपको सारे मिनरल्स की कुछ जो हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वो भी दिखाऊंगी। ओर्स क्या होती हैं? ज़मीन से वो वाले मिनरल्स जब हम निकालें जिनमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो ओर्स कहलाती हैं। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली, मतलब कमर्शियल लेवल पे। जैसे ये लोहा है हमारे पास, तो लोहा एज सच नहीं ज़मीन से निकलता, बल्कि वो अपनी किसी और फॉर्म में निकलता है। उस फॉर्म में से जैसे आयरन सल्फाइड की फॉर्म में निकल गया, या बहुत सारी इसकी ओर्स हैं, उन ओर्स में से अकेले आयरन को निकाला जाता है। आयरन अब एक मेटल है, तो एक कंबाइंड स्टेट में किसी चीज़ का पाया जाना, उस मिनरल को निकाल के उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, वो उसकी ओर्स होती हैं। हर मेटल की कोई ना कोई ओर्स होती हैं। कोई अपनी जैसे आयरन की ओर्स हैं, कॉपर की भी ओर्स होती हैं। बहुत सी ऐसी मेटल्स हैं जो अपनी ओर्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। इनके साथ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अर्थली इम्प्योरिटीज़, उनको गैंग बोलते हैं। ये नेक्स्ट आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने दिखाया है। एक साइड पे आपको आयरन की ओर दिखाई हुई है, ये जो दरम्यान में आपको आयरन नज़र आ रहा है, और दूसरी साइड पे आपको मिनरल्स दिखाए हैं। ये मिनरल्स और ओर्स में डिफरेंस है। मिनरल्स एक फॉर्म है, जैसे एस्बेस्टोस है, सिनेबर है, स्टिबनाइट है, गैलीना है, ये सब मिनरल्स हैं हमारे पास। जबकि दूसरी साइड पे आपको आयरन की ओर दिखाई गई है। इसको ज़मीन से ऐसे निकाला जाता है, बाद में इसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब कुछ डिफरेंसेस भी मैंने निकाल लेते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट बाय माइनिंग। माइनिंग के थ्रू, मतलब कानकनी करके ज़मीन को खोद के जो लोग नीचे जाते हैं फिर उसमें से निकालते हैं, वो मिनरल्स होते हैं। आर मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ज़रूरी नहीं कि के सारे मिनरल्स जो हैं वो ओर्स की फॉर्म में, उनमें से मेटल्स जो हैं वो बाद में हम एक्सट्रैक्ट करें निकाल के। जबकि ओर्स क्या हैं? ओर्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। ओर्स वो चीज़ हैं, कच्च धात भी इसको उर्दू में बोलते हैं, मतलब जिसको निकाला जाए और बाद में उसमें से धात को निकाला जाए। आल ओर्स आर मिनरल्स, क्योंकि वो ज़मीन से निकल रही हैं, ये शर्त उनकी पूरी हो रही है, तो वो मिनरल्स हैं। सारी की सारी ओर्स मिनरल्स होती हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। होप सो अब आपको ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। पिक्चर्स देख लिया आपने, डिफरेंस पढ़ लिया आपने, और 3 टर्म्स देख लिए आपने। अब मेटलर्जी होती क्या है? The process of extraction of metals in a pure state on a large scale from its ore by physical or chemical means is called metallurgy। तो और हमने ज़मीन से निकाल लिया, अब उसमें से मेटल किस तरह निकालने हैं, वो डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, ये सब हमारे पास मेटलर्जी कहलाती है। जो स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला, कंसनट्रेशन ऑफ द ओर को कंसनट्रेट करना है, उसमें से बाद में हमने मेटल निकालने हैं। नंबर 2, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसमें से मेटल्स का निकालना, जो मेटल हमें रिक्वायर है उसको निकालना। जैसे पीछे हमने आयरन की मेटल देखी है, उसमें से भी आयरन निकालते हैं हम। एंड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, अब मेटल क्योंकि प्योर फॉर्म में नहीं है, उसको रिफाइन किया जाता है बाद में। तो ये कुछ स्टेप्स हैं कि ज़मीन से निकाल के उसके बाद उसको कंसनट्रेट करें, उसके बाद मेटल एक्सट्रैक्ट करें, फिर इसको रिफाइन करें। ये सारे स्टेप हम नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 देखेंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें आपने जस्ट ये सारे टर्म्स अच्छी तरीके से कर लेनी है। थैंक यू सो मच क्लास।